आदाब। मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का हुआ आगाज। 18 अजला की 121 सीटों के लिए शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। असेंबली इंतखाबात को पुरअमन बनाने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मरकजी दस्तों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। जमहूरियत के त्यौहार को पुरजोश अंदाज में मनाए, नौजवानों और खवातीन से हक राय दही को यकीनी बनाने वज़ीर आज़म की अपील। बिहार और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दें, खरगे का मुतालबा। अपने वोट के जरिए तरक्की पसंद हुकूमत का इंतखाब करने राहुल गांधी की अपील। पहले मरहले की वोटिंग के दौरान दूसरे मरहले की मुहिम में शिद्दत। अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज चौथा T20 मैच। दोनों टीमों की निगाहें सीरीज में सबकत हासिल करने पर मरकूज। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का आगाज हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस पहले मरहले में 37.5 मिलियन वोटर्स 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ग्रैंड अलायंस के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और बीजेपी के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी के साथ साथ 16 वुज़रा की किस्मत भी पहले मरहले में दांव पर लगी हुई है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मुसलसिल तीसरी जीत के ख्वाह हैं। उनके असल हरीफ बीजेपी के नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने तेजस्वी की वालिदा और साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी को 2010 में जनता दल के यू के टिकट पर शिकस्त दी थी और जन स्वराज पार्टी ने राघोपुर सीट से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है। पहले मरहले में 18 अजला के 121 हलकों में वोटिंग होगी और वाज़ेह है कि पहले मरहले में आरजेडी लीडर और साबिक डिप्टी मेयर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के अलावा दीगर कई बड़े नाम शामिल हैं। उम्र मेरा 86 वर्ष हुआ और हम अपना मत देने के लिए आए हैं कि मेरा देश सुरक्षित रहेगा तब मैं सुरक्षित रहूंगा, इसलिए मैं वोट देने के लिए आया हूं। मैं वोट दे के बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं, क्योंकि एक ये हम लोग के लिए त्यौहार है, पर्व है लोकतंत्र का, तो वोट देना तो बनता है, चाहे आप जहां दे जिसे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान राय दहिंदों के लिए अपना पैगाम जारी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत में वोटिंग के अमल को त्यौहार का मौक़िफ़ हासिल है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में इस त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाएं और बड़ी तादाद में वोटिंग करें। पीएम मोदी ने खासतौर पर पहली मरतबा वोट देने वाले नौजवानों और खवातीन से कहा कि वो अपने मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बिहार की आवाम से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकले और वोट के हक का इस्तेमाल करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आवाम को अपने हक राय दही का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपना वोट डालने से न सिर्फ अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब हो सकती है, बल्कि आपके जमहूरी हुकूक की हिफाजत भी हो सकती है। कांग्रेस एमपी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी आवाम से अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। राहुल गांधी ने कहा कि हमें 5 साल में एक मरतबा मौका आता है कि हम अपनी पसंद की हुकूमत को मुंतखब करें। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में एक मरतबा मिलने वाले इस मौके को ज़ाय नहीं करना चाहिए। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बिहार और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए हर एक का वोट ज़रूरी है।
बिहार में पहले मरहले की 121 सीटों के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटिंग और इंतखाबात को मुनसिफाना और पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम पोलिंग बूथ्स पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, जबकि सीसीटीवी कैमरों से भी इंतखाबी अमल की निगरानी की जा रही है। हर पोलिंग बूथ के बाहर मरकजी दस्तों के साथ साथ मुकामी पुलिस के जवान भी बड़ी तादाद में निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। वोट डालते वक्त आवाम को अपना मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा दीगर कई तरह के भी इंतजाम किए गए हैं। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट देने के बाद मीडिया से बात करते हुए मीसा भारती ने आवाम से अपील की है कि वो बिहार की तरक्की और बेहतर हुक्मरानी के लिए वोट दें। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वोट देते वक्त खासतौर पर बिहार के मुस्तकबिल को जहन में रखें। साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी ने खासतौर पर खवातीन से अपील की है कि वो घरों से निकलें और बड़ी तादाद में वोट दें। इन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में खवातीन का सबसे बड़ा रोल होता है। यही कहेंगे कि बहुत सोच समझ के अपने भविष्य के लिए सभी लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। अरे और पूरे बिहार के जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डालें। इस बार बदलाव होगा मैम। बीजेपी लीडर और बिहार के वजीर नितिन नबीन ने आज सुबह अपना वोट डाला और इन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए राय दहिंदों से अपील की है कि वो अपने तमाम काम छोड़कर पहले अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि हम अपने वोट के जरिए ही अपनी पसंद की हुकूमत और नुमाइंदों को मुंतखब कर सकते हैं। नितिन नबीन ने कहा कि मुझे यकीन है कि बिहार में एक तरक्की पसंद और अवामी बहबूद की फिक्र रखने वाली हुकूमत मुंतखब होगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। लोकतंत्र मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। इस मौके पर मरकजी वजीर ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में वोट के इस्तेमाल को बड़ी अहमियत हासिल है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मरकजी वजीर ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो बिहार की तरक्की और मुस्तकबिल को देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बुरा बात साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो नीचे देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के बने क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी।
और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। विकास। आरजेडी के सीनियर लीडर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की आवाम ने अपना जहन बना लिया है और वो बिहार में तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चारों तरफ से जो रुझानात आ रहे हैं उससे जाहिर है कि वोटर्स बिहार और अपने घर के नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान बिहार की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और जो चारों ओर से रुझान आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार के लोगों ने, बिहार की मतदाताओं ने, जनता ने बदलाव के लिए मूड बना लिया है और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार को बचाने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, अपने घर के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए वोट जनता कर रही है। हमारी माताएं, बहनें सब जो है वो देख रही हैं कि 20 वर्षों से इस सरकार ने बिहार को किस तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा किया है। तेजस्वी यादव जी के में अपना भविष्य और उम्मीद, आशा की किरण जनता देख रही है। हमें पूरा भरोसा, विश्वास है कि 121 सीटों पर जो प्रथम चरण का मतदान हो रहा है इसमें भारी संख्या में सभी जात धर्म के लोगों का समर्थन महागठबंधन को, तेजस्वी यादव जी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर जगदम्बिका पॉल ने वोट चोरी से मुतालिक राहुल गांधी के बयान पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। जगदम्बिका पॉल ने कहा कि राहुल गांधी बार बार इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आयद करते रहते हैं, ताहम वो इसे साबित करने में नाकाम रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि बिहार इंतखाबात से पहले राहुल, तेजस्वी यादव दोनों ने वोट चोरी का दावा करते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक चलाई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपना अमल मुकम्मल करने के बाद इसने अवामी एतराज़ात को मदऊ किया, जिससे किसी को भी इस बात की इजाज़त दी गई कि अगर उनका दुरुस्त वोट छोड़ दिया गया है तो इस तरह के खदशात को दूर करने का वादा किया गया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों को न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये हाइड्रोजन बम है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने और तेजस्वी ने SIR के खिलाफ लेकर के आंदोलन चलाया था कि वोट चोरी, वोट चोरी, और जब SIR चुनाव आयोग ने उसको कंप्लीट किया तो फिर चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन में कहा कि जिसको कोई आपत्ति हो कि अगर एक भी वोट किसी का वैध रूप से हो, अगर कट गया है तो वो चुनाव आयोग को नोटिस दे सकता है और चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कर सकता है, उसका समाधान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को भी कहा गया, आरजेडी को कहा गया। उस समय केवल चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा के हिट एंड रन, और हिट किया और रन चले गए कोलंबिया में, और कोलंबिया में जाकर के दूसरे इशू पे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज SIR के बाद बिहार का चुनाव हो रहा है, चुनाव का आज वोटिंग हो रही है 6 तारीख को पहले चरण की, तो कल अब हरियाणा की बात उठा रहे हैं, कर्नाटका की बात उठा रहे हैं, महाराष्ट्र को। वो देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं, और जिस तरीके से अब निश्चित तौर से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आज वो उस स्थिति में फिर से SIR का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में निश्चित तौर से पराजय उनकी सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे इंडी का गठबंधन है, आज महाराष्ट्र हो या बिहार हो या यूपी में हो, कहीं तो अब गठबंधन ही रह गया। और जो राहुल गांधी अपने गठबंधन को नहीं संभाल सकते, महाराष्ट्र में एकला चल रहे हैं, बिहार में आज बेगाना स्यादे में अब्दुल्ला दीवाना, जिस तरीके से एक भी सीट नहीं दिया है अखिलेश यादव को और प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आज राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदाराना, जिस तरीके से पोरस की हाथी, अपनी खुद पोरस की फौजों ने फौज को उनकी हाथियों ने राउंड डाला।
और इधर दूसरी जानिब पहले मरहले की वोटिंग के दौरान दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज बैतिया, मोतिहारी और मधुबनी में जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी ज़राए ने बताया कि अमित शाह के जलसों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसी दौरान बीजेपी ज़राए ने बताया है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 जलसों से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह एनडीए उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा रुकन प्रियंका गांधी भी आज बिहार में मसरूफ रहेंगी। कांग्रेस ने पहले मरहले की वोटिंग के दौरान दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज कर ली है। प्रियंका गांधी आज गोविंदगंज और चनपटिया में मुनक्किद होने वाले जलसों से खिताब करेंगी और कांग्रेस के बशमूल अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। प्रियंका गांधी इससे कबल भी बिहार में मुहिम चला चुकी हैं। कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की मुहिम से उन्हें बड़े पैमाने पर फायदा हासिल होगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी की रिमार्क्स पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर सख्ती से जोर दिया है कि वो अपनी तरक्की को दरपेश संगीन चैलेंजेस पर तवज्जो दे और हिंदुस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने से बाज रहे। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने हिंदुस्तान पर पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था। इस तबसरे के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक्किदा वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने पाकिस्तानी सदर की सरजनिश की। मनसुख मांडविया ने सरबराही इजलास में कहा कि हम पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के हिंदुस्तान के खिलाफ किए गए नामुनासिब और बेबुनियाद तबसरों पर सख्त एतराज करते हैं। मांडविया ने सिंधतास मुआहदे और कश्मीर के हवाले से जरदारी के बयानात को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करार दिया। इन्होंने कहा कि यह एक बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म के साथ ज्यादती होगी। हिंदुस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाकर समाजी तरक्की के हकीकी मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 मैच आज गोल्ड कोस्ट स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज इस वक्त 1-1 से मसावी है। सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था, जबकि दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। ताहम तीसरे मैच में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की है और सीरीज 1-1 से मसावी कर दी है। इस तरह आज होने वाले मुकाबले में दोनों टीमें जीत के जरिए सीरीज में नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल करना चाहेंगी और इसी दौरान गोल्ड कोस्ट स्टेडियम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉन वॉन ने ग्राउंड और मैच से मुतालिक तफसीलात का इंकशाफ किया। Very excited here on the Gold Coast tonight for the first time ever, Australia versus India, an international T20. We're expecting a sold-out crowd. It's going to be a full house. It's going to be a lot of excitement. There's going to be a lot of colour. This is a really exciting opportunity for the Gold Coast. It's not just a cricket match, it's a real opportunity to explore our partnership with India. India is the 5th biggest market for us from a tourism perspective at the moment. We're very excited about this game. It is a huge coup for the city to be hosting an international match against India, the men's international team here for the first time ever. We're expecting a full sold out crowd. It's going to be an exciting game full of a lot of colour and excitement. We're expecting a lot of engagement from the crowd. How exciting for Gold Coast is there will be potentially up to 3 locals playing in the Australian team. We're hopeful that Matt Kuhneman and Xavier Bartlett, born and bred on the Gold Coast, will be both playing tonight. And how great for local juniors, local cricket officials from the Gold Coast to be able to see one of their own playing in front of a home crowd tonight on the Gold Coast. This is a massive opportunity for us to showcase our city to India. This will be, of course, streamed across all of Australia to millions of viewers, but more importantly, it'll be viewed across Asia and India. There'll be tens of millions of people watching this game, seeing our beautiful city and understanding the destination that is the Gold Coast. We're very excited about this game. There's been a huge team effort by my team at Experience Gold Coast. The week has also included some fantastic ambassadors we've had on board, including Ian Healy, Michael Kasperwich. न्यूयॉर्क सिटी के नामुंतखब मेयर ज़ुहरान ममदानी ने कहा कि मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस वक्त तक काम करूंगा जब तक कि इससे शहर को फायदा होता रहेगा। अगर हम न्यूयॉर्क वालों को निशाना बनाते हैं तो मैं उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हूं। ज़ुहरान ममदानी ने कहा कि मेरी अवलीन तरजीह न्यूयॉर्क के शहरियों को राहत पहुंचाना है और अगर कोई इसके खिलाफ काम करता है तो मैं उससे मुकाबले के लिए तैयार हूं। वाज़ेह है कि ज़ुहरान ममदानी ने कल जीत के बाद कहा था कि न्यूयॉर्क मुहाजिरों का था, है और हमेशा रहेगा और इन्होंने हमेशा अपने इस बयान के जरिए ट्रंप को वाज़ेह पैगाम भी दिया था।
a very good example for what it can look like to both keep a door open to speak with anyone about anything that could serve the interests of the people of this state, while also refusing to sacrifice those same people for the purpose of maintaining a relationship. And that is exactly the approach that I will take, is when President Trump wants to do something that will benefit this city, I will be there to say as much. But if he is looking to persecute or prosecute or punish the people of this city by virtue of who they are or where they live or where they came from, then I will fight him on that. I think too often we have had a style of leadership that seeks to put oneself before the people that you're looking to serve. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का हुआ आगाज। 18 अजला की 121 सीटों के लिए शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। असेंबली इंतखाबात को पुरअमन बनाने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, मरकजी दस्तों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। जमहूरियत के त्यौहार को पुरजोश अंदाज में मनाएं, नौजवानों और खवातीन से हक़ रायदही को यकीनी बनाने वज़ीर आज़म की अपील। बिहार और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दें, खरगे का मुतालबा। अपने वोट के जरिए तरक्की पसंद हुकूमत का इंतखाब करने राहुल गांधी की अपील। पहले मरहले की वोटिंग के दौरान दूसरे मरहले की मुहिम में शिद्दत। अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी इंतखाबी जलसों से करेंगी खिताब। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज चौथा T20 मैच। दोनों टीमों की निगाहें सीरीज में सबकत हासिल करने पर मरकूज। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।